बच्चों, आज हम लोग हमारी नवी कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत इसका व्याकरण का कुछ भाग देखेंगे। हम सब जानते हैं कि हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि शब्द जो नाम है, नाम मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा जो शब्द है वो अकारांत भी होते हैं, आकारांत भी होते हैं, इकारांत होते हैं, बड़ी इकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, बड़ा उकारांत होते हैं और ऋकारांत होते हैं। तो हम लोगों ने अकारांत शब्द देव पढ़ा था, वन पढ़ा है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का। आकारांत माला शब्द हम पढ़ चुके हैं। इकारांत कवि, मति और वारी भी हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। और बड़ी इकारांत नदी भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी नवी कक्षा है उसमें हम भानु, धेनु और मधु पढ़ेंगे। और ऋकारांत जो शब्द है, उकारांत शब्द वधु पढ़ेंगे जो बड़ा उकारांत है, और ऋकारांत है पितृ, कृतृ, मातृ और शुश्रु। ये जो शब्द है ये नाम है, संज्ञा शब्द है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि देव, तो देव है वो अकारांत शब्द है, लेकिन इसका ही समानार्थक शब्द प्रभु होता है जो कि उकारांत है, छोटा ऊ से है। सूर्य जो है अकारांत है, लेकिन भानु, सहस्त्रांशु ये उकारांत शब्द है। वात हमारा अकारांत शब्द है, लेकिन वायु हमारा उकारांत शब्द। वृक्ष हमारा अकारांत शब्द है, लेकिन तरु हमारा उकारांत शब्द है। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे चित्र में देखें तो शिक्षक हमारा अकारांत शब्द है, लेकिन गुरु हमारा उकारांत शब्द है। सत्व हमारा कोई भी वस्तु होती है, सत्व मतलब पशु यानी प्राणी, और पशु हमारा उकारांत शब्द है। सत्व हमारा अकारांत। ऐसे चंद्र हमारा क्या है, अकारांत शब्द है, और इंदु, हिमांशु ये हमारा उकारांत शब्द है। तो इस तरह से ये शब्द है। वंशी मतलब होता है फ्लूट, ये हमारा बड़े इकारांत शब्द है, और समानार्थक शब्द वेणु उकारांत है। तो इसका जो हम लोग इसके जो संज्ञा के जो उकारांत शब्द जो है उसके हम टेबल देख चुके हैं। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं जो हम 8वीं कक्षा में समझ चुके हैं, वो दोबारा समझते हैं। देखिए, कोई नाम जो विभक्ति रहती है, नाम जो रहती है उसमें टोटल 8 विभक्ति रहती है। कौन कौन सी विभक्ति रहती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। सर्वनाम जो रहता है प्रोनाउन, उसमें 7 ही विभक्ति रहती है। ठीक है। अब प्रथमा विभक्ति का उपयोग कहाँ किया जाता है वो देखिए। प्रथमा विभक्ति सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे अहम गच्छामि या देवकी गच्छति या गोपालः गच्छति। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का उपयोग सब्जेक्ट के लिए होता है। द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है कर्म के लिए। जब मैं ये कहूँ कि आई गो टू स्कूल, तो मैं बोलूँगी अहम विद्यालयम गच्छामि, तो विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति आएगी। तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है जब हम लोग किसी मीडियम या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन होता है उसमें, जैसे कि कोई साधन है, जैसे कि अहम हस्तेन लिखामी, मैं हाथ से लिखती हूँ, तो हस्तेन तृतीय विभक्ति आएगी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जब हम लोग कोई चीज़ लेते हैं या किसी को कोई चीज़ देते हैं। ठीक है। रिसीवर जो है उसमें आता है चतुर्थी विभक्ति। 2 या 4 इसका इंग्लिश का मीनिंग है। रिसीवर पर्पस ऑफ एक्शन के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये जो कर्ता, कर्म, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक है। तो चतुर्थी विभक्ति का मीनिंग, जैसे चतुर्थी विभक्ति लगती है शब्द में मीनिंग हो जाता है 2 और 4। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ अहम देवाय पुस्तकम यच्छामि, मैं देव को पुस्तक दे रही हूँ, तो आई एम गिविंग टू बुक टू देव, तो मैं देव को दे रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे 2 या 4 हो जाता है। ओके। पंचमी होता है जब हम लोग सेपरेट होते हैं किसी से, सेपरेशन में, रीजन में, फियर में। अपादान होता है, यानी जब अहम गृहात विद्यालयम गच्छामि, उसमें पंचमी आता है। ऑफ कभी आता है जब किसी से संबंध होता है, संबंध सूचक शब्द रहते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति आता है। सप्तमी विभक्ति संबंध आता है या तो कि प्रोफेशन होता है किसी का, या ओके,
संबंध जो होता है उसमें रिलेशनशिप होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होता है। सप्तमी विभक्ति लोकेशन टाइम होता है और ऑल प्रीपोजिशन जो है वो सप्तमी विभक्ति होता है। उसमें मीनिंग हो जाता है जैसे अहम ग्रहे, नहीं जैसे ग्रहे स्यूतः सन्ति, गृहे चमसाः सन्ति, घर में चमचे हैं, घर में बैग है। तो घर में यानी इन द हाउस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गृहे सप्तमी विभक्ति। ऑन द टेबल, उत्पीठिकायाम पुस्तकानि सन्ति, उत्पीठिका के ऊपर पुस्तक हैं, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर संबोधन का होता है जब हम लोग किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो उसमें संबोधन का होता है प्रयोग। और यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक भी कहे जाते हैं और ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अभी देखते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ उसने, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम वही है कि प्रथमा विभक्ति में किस तरह से बोलते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं बालकः खादति, तो यहाँ पे बालक प्रथमा विभक्ति है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या पूछेंगे, कः खादति। अच्छा, अगर द्वितीय विभक्ति होगा तो जैसे कि सेब फलम, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे किम। अगर हम लोग हम यानी देवकी हस्तेन लिखती, तो हस्तेन के लिए अगर प्रश्न पूछना है विथ हैंड, तो प्रश्न क्या पूछेंगे, केन और कथम, हाउ। और सपोज कि अहम स्वास्थ्याय प्राणायाम करोमि, मैं स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ आई एम डूइंग प्राणायाम, तो किम अर्थम, क्वेश्चन जब हम बनाएंगे अहम किम अर्थम प्राणायाम करोमि। ओके, अहम स्यूतात लेखनीम स्वीकरोमि, मैं बैग के अंदर से लेखनी पेन निकालती हूँ, तो फ्रॉम बैग यहाँ पर तो मैं अहम कुतः लेखनी स्वीकरोमि। हिज, जैसे तस्य नाम गोपालः, तो कस्य नाम गोपालः, हिज नेम इज गोपाल, तो किसका नाम गोपाल है। इस तरह से प्रश्न बनाया जाता है। सप्तमी विभक्ति में ग्रहे, ग्रहे स्यूताः सन्ति, घर में बहुत सारे बैग हैं, तो मैं कुत्र स्यूताः सन्ति, बैग कहाँ पर है, घर में है। इसी तरह से टाइम में अहम प्रभाते उत्तिष्ठामि, अहम कदा उत्तिष्ठामि, मैं कब उठती हूँ। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। और जब हम संबोधन करते हैं, सपोज मुझे किसी ने बुलाया तो बोलेगी हे देवकी, और अगर आपको किसी ने बुलाया तो हे बालिका या हे बालक, बालक, इस तरह से बोला जाता है। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्नोत्तर में योग्य रूपम योजयत ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आप योग्य रूपम योजित, अगर आप देखेंगे महादेव पति अस्ति, महादेव पति है, स्वामी है, किसका स्वामी है, पशु, पशु का स्वामी है। तो यहाँ पे पशुओं का स्वामी है, एक का नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पशु नाम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आएगा कि सारे पशुओं के स्वामी। यहाँ ओके, पशुपति इसीलिए बोलते, पशु यहाँ पे किसी हर किसी प्राणी के लिए, मनुष्य हो चाहे वो कोई क्रीचर हो, उनके लिए। तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हमारा हो जाएगा। हम शब्दों के मीनिंग से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। सर्वे जिज्ञासु, अभी देखिए यहाँ पे सर्वे है ना, ये सर्वे ही हमारा क्या है, एक वचन क्या कहते हैं, बहुवचन है ये। ओके, प्रथमा विभक्ति का। तो अभी जिज्ञासु का भी हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा जिज्ञासवः। जैसे भानु का भानवः होता है, तो जिज्ञासवः, ऐसा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा तीसरे का ये उत्तर हो गया। अब हम दूसरे का देखते हैं। हे प्रभु, प्रभु का संबोधन हो, देखो संबोधन जो विभक्ति है उसमें आ जाएगा हे प्रभु, तो हम लिखेंगे हे प्रभु। ओके, ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तस्मै नमः, तो चतुर्थी विभक्ति आएगी, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, तो क्या आएगा, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी है, तो क्या आ जाएगा, गुरवे। ठीक है बच्चों, तो तस्मै गुरवे नमः। आगे हैं पांचवा जो है सेंटेंस, वो क्या है कि नारदः, अभी शरणम, शरण में जाता है, तो किसकी शरण में जाता है, द्वितीय विभक्ति लगेगी, विष्णु। ठीक है, विष्णु की शरण में जाते हैं, तो विष्णु शब्द आ जाएगा। अभी हमारा है कृषिवलः समीपे पंच, अभी पंच, पाँच है, क्या है, अभी हमको पता है पाँच है,
तो ऑब्वियसली हम लोग एक वचन बहुवचन लगाएंगे। बहुवचन किसका लगाएंगे? 5 है तो बहुवचन है, लेकिन बहुवचन किसका लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? धेनवः। धेनु का क्या आ जाएगा? धेनवः। ठीक है, तो पंचधेनवः सन्ति। अगला, मयूरस्य दीर्घा। मयूर की दीर्घ होती है क्या? चंचू, चोंच। तो इसका दीर्घा एक वचन है, तो यहाँ पे चंचू भी क्या हो जाएगी? एक वचन। तो चंचूहु विसर्ग आ जाएगा, चंचूहु, धेनुहु, चंचूहु, लाइक दैट। ओके, पुनः हम लिखामि चंचूहु। ओके, अधुना अग्रे पश्यतु। इक्षु रसः। रसः मधुरः। रस मधुर है, लेकिन किसका? इक्षु, षष्ठी विभक्ति देखेंगे हम कि रस मधुर है, यानी जो इसका रस बहुत मधुर है, लेकिन किसका रस मधुर है? एक प्रश्न ये है। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न, ये हमारा 9वां आंसर है। ओके, और 7वां कहाँ पे गया? हिमालय नहीं, हाँ, ये 9वां आंसर है। हम ऐसे आमने सामने चल रहे हैं, ठीक है। तो जो 9वें का आंसर हो जाएगा इक्षुणाम, सप्तमी षष्ठी विभक्ति का, यानी शुगर कैन का रस बहुत मधुर है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इक्षुणाम। 9th का आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हिमालयस्य। हिमाच्छिद्दानि, सानु। सानु का हमारा बहुवचन हो जाएगा सानुनी। ओके, सानुनी, यानी हिमालय की चोटियाँ हिमाच्छादित है। हिमाच्छादितानि मतलब बर्फ से ढकी हुई है। और नेक्स्ट है नेत्रे, पूर्ण नेत्रे, भरे हुए नेत्रे। अश्रु मतलब आंसुओं से, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी आंसुओं से, तो अश्रुभ्याम। अच्छा, अश्रुभ्याम मतलब क्योंकि नेत्र 2 ही होते हैं, तो हम बहुवचन नहीं लगाएंगे, द्विवचन लगाएंगे। ये याद रखना, जब भी पैर हाथ की बात होती है, आँखों की बात होती है, कान की बात होती है, तो द्विवचन लगेगा, क्योंकि ये द्विवचन ही है। 2 ही होते हैं, किसी की भी 3 आँखें नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अश्रुभ्याम। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारा ये प्रश्न हो गया है। आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा आगे का प्रश्न है, चतुर्थ पदम लिखत है। तो हमको देखो, पहला पद दिया है, दूसरा पद उसकी तरह बनाना है, तीसरा पद दिया है, चौथा हमको उसके अनुसार बनाना है। तो शिशु है तो शिशुना। ओके, शिशु है तो सिंपल हमको बनाना है शिशुना। ओके, पुनः वयं लिखामः पश्यामः शिशु ना, जैसा हमारा ये शब्द है ना शंभुना, सेम वैसा का वैसा लिखना है। धेनु का धेनवा, तो रज्जु का रज्जुआ, है ना। ओके, अंबु का अंबुनी, तो वस्तु का वस्तुनी। हनु का हनुहु, तो तनु का तनुहु, बड़ा ऊ। ओके, शब्द देख लेना। चतुर्थ पद मतलब तीसरा पद कैसा होगा, वैसा ही चतुर्थ पद होगा। आगे हम चलते हैं तालिका पूरक। अच्छा, एक चीज़ बात जो याद रखना, कभी भी अगर प्रातिपदिक पूछा जाता है, तो प्रातिपदिक होता है मेन शब्द, जिस शब्द से विभक्ति बनती है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पशुओं है, तो पशुओं का प्रातिपदिक हो जाएगा पशुहु। ओके, और इसका पशु किससे अंत हो रहा है? ऊ से, और ये पशु मतलब पुल्लिंग ही है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद में कौन सी विभक्ति है? पशुओं हो, ये हमारी पंचमी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति है। तो ये पूरा लिख लेना आप, इसमें आएगा नहीं, इसके लिए मैंने ये ऐसा लिखा है। और ये एक वचन है, तो एक वचनम हो जाएगा। ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा शब्द है साधु, तो हमारा शब्द हो जाएगा हमारे यहाँ पे साधु, ये हमारा शब्द है। इसके बाद में ये भी उकारांत है। इसके बाद लिंग कौन सा? इसका भी साधु शब्द का लिंग पुल्लिंग होता है।
क्योंकि किसी स्त्री को साधु नहीं बोल सकते हैं। और सप्तमी विभक्ति है साधो, ओके, सप्तमी। और उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, ये भी एक वचन है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। जिज्ञासु भी, तो वो सेम यहाँ पे जिज्ञासु शब्द हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उकारांत है ये भी, ओके। इसके बाद में लिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग, जिज्ञासु पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो ये दोनों लिंग है। इसके बाद में ये तृतीय विभक्ति है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बहुवचन है। वचन कौन सा आ जाएगा इसका, बहुवचन। तो बहुवचनम है। तरुणाम, नाम कहाँ पे आता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पे देखो तरुणाम, उकारांत ये हो गया, पुल्लिंग तरी तरुण हमारा शब्द है, और ये तरुण हमारा मेन शब्द है। ऊ हमारा उकारांत हो गया, तो ऊ है। इसके बाद ये पुल्लिंग है, क्योंकि तरुण मतलब होता है युवा व्यक्ति, यानी व्यक्ति होता है, यानी मेल होता है। तरुणी मतलब होता है फीमेल। और षष्ठी विभक्ति है, तरुणाम है तो, और बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अभी नेक्स्ट जो लास्ट है वो है दारूणी। तो सेम हमारे यहाँ पे दारू, दारू मतलब ये पीने वाली दारू नहीं है, दारू मतलब होती है लकड़ी। ऊ मतलब उकारांत है, नपुंसकलिंग है ये, ओके। इसके बाद में ये क्या है, ये दारू जो शब्द है ना वो क्या है, प्रथमा है, द्वितीय है, और कौन सा है, संबोधन है। तीनों ही हमारी ये विभक्ति है, संबोधन। पूरा शब्द लिख लीजिएगा। इसके बाद में ये कौन सा वचन है, तो ये बहुवचन है, ठीक है। ये कौन सा वचन है, नीचे यहाँ पे आएगा बहुवचन। इस तरह से हमने भाषा अभ्यास कर लिया है बच्चों। आगे कब हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, पुनः मिलामः।